नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और जो है आज कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल की परीक्षा यानी कि आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर के रियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग जो है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके आप जरूर जो रहिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ, इसी क्लास की नोट्स जैसा हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो है तो आप जो है पीडीएफ को पाने के लिए जो है स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार होते हैं। हाउ many टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव। ऑप्शन थे 1, 2, 3 या 4। 1, 2, 3 या 4 कितने मतलब इमरजेंसी पावर होते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर होते हैं। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल होते हैं और ये तीनों आपातकाल जो हैं राष्ट्रपति के पास इनका पावर होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जो है पावर होता है। इन तीनों आपातकालीन शक्तियों का पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों था सर्वोदय शब्द का सही अर्थ क्या है। सर्वोदय शब्द का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सर्वोदय? केवल गरीबों का उत्थान, बहुमत का कल्याण, सबका उत्थान या आर्थिक विकास। सर्वोदय शब्द का अर्थ क्या है? सही अर्थ। ठीक है, सर्वोदय शब्द का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सर्वोदय? इसका सही जवाब है सबका उत्थान। सर्वोदय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का उत्थान। क्या है? सर्वोदय का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों का समान उत्थान। यह गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा है। किससे? गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? व्हेन वाज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ऑप्शन है नेहरू सरकार में, इंदिरा गांधी सरकार में और मुरारजी देसाई सरकार में या राजीव गांधी सरकार में। तो ये जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, ये जो है ये मुरार जी देसाई की सरकार में। ठीक है, मुरार जी देसाई की सरकार में जो हटाया गया। यह जो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था के द्वारा जो है मुरार जी देसाई सरकार के समय में इस कानून को अधिकार बनाया गया था। ठीक है, देसाई सरकार में से कानूनी अधिकार बनाया गया था। 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? वेयर वाज गांधी थ्रोन ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। गांधी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? वेयर वाज गांधी थ्रोन ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पिंटोरिया।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? तो ये उतारा गया था डरबन में। डरबन में नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ, और जिसने उनके साथ जीवन को नई दिशा दी और उनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? न्यायिक समीक्षा, एक दलीय व्यवस्था, वंशानुगत शासन या सीमित मताधिकार? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संसदीय शासन, संघीय व्यवस्था और संप्रभुता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बच्चों एट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी, और ये जब हुई थी 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ठीक है, 1861 में जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का हिस्सा था। किसके हिस्सा थे? ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के हिस्सा थे। स्थापना 1861 में हुई थी, कलकत्ता की, मुंबई की और मद्रास की। ठीक है, व्हेन वेयर हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इस्टेब्लिश। तो 1861 वेयर द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इस्टेब्लिश। ठीक है, तो 1861 में जो इस्टेब्लिश हुए थे। और अगला क्वेश्चन जो बच्चों है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रेमेबल में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज प्रेमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? संविधान संशोधन यानी कि संशोधन 40वां, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 52वां संशोधन, 14 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट या 52 अमेंडमेंट? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारतीय संविधान की उद्देशिका में कई परिवर्तन किए। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसी धाराएं शामिल की गई। इसे आपातकाल के समय लागू किया गया, और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी इज करेक्ट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। एलोरा में कौन सी गुफाएं और मंदिर स्थित हैं? एलोरा में कौन सी गुफाएं और मंदिर स्थित हैं? विच कैव एंड टेम्पल आर फाउंडेड इन एलोरा? है केवल हिंदू, केवल बौद्ध, केवल जैन? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों। तो एलोरा में कौन सी गुफाएं बच्चों स्थित हैं? एलोरा में जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों गुफाएं जो हैं स्थित हैं बच्चों। एलोरा जो है महाराष्ट्र में है, और यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध और गुफाएं हैं। क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं, और शैलकृत मंदिर शामिल हैं। ये गुफाएं 6ठी से 10वीं सदी तक बनाई गई थी। कब? 6ठी से 10वीं सदी तक बनाई गई थी। और वास्तुकला एवं मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है बच्चों। वास्तुकला एवं मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि संसद के किसी भी सदन के दो सूत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने? तो मे बी 6 मंथ होता है। कितना? 6 मंथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 एक अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल जो है 6 महीने होता है। कितना होता है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि संसद साल में कम से कम 2 बार मिलती रहे। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी करेक्ट है, 6 महीने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन अकबर कोर्ट? तानसेन, राम तनु पांडे, बिस्मिल या मीराबाई?
तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था बच्चों? तो नाम था तानसेन का जन्म रामतनु पांडे के रूप में हुआ। किसके रूप में जो हुआ? रामतनु पांडे के रूप में हुआ था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार माने जाते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामतनु पांडे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो संघीय सरकार, प्रांतीय स्वायत्ता, एक केंद्रीय का पूर्ण नियंत्रण या कानून बनाने का अधिकार। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी प्रांतीय स्वायत्ता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को अपने कानून और प्रशासन में अधिकतम यानी कि प्रशासन में अधिक अधिकार दिए गए, जबकि केंद्र केवल रक्षा और विदेशी नीति पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के 7 पैगोडों किससे संबंधित है? महाबलीपुरम के 7 पैगोडों किससे संबंधित हैं? द 7 पैगोडो ऑफ महाबलीपुरम आज एग्जाम्पल ऑफ द पाटोरनाइज बाय विच डेंसिटी? तो इसका सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 7 पैगोडा पल्लव वंश द्वारा जो है संरक्षित कला और स्थापत्य के उसका उदाहरण है। ये 7वीं 8वीं सदी के शिल्पकला का परिचालक हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो? तो बच्चों 1857 के विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें विद्रोह को नियंत्रित करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए जाना जाता था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, शाक्य वंश, कौशल वंश या गुप्त वंश? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से ऑप्शन नंबर बी के शाक्य वंश। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि भारत में 1921 से 1931 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति क्या थी? भारत में 1921 से 1931 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग 1921 टू 1931? सकारात्मक वृद्धि, स्थिर, ऋणात्मक वृद्धि, बहुत अधिक वृद्धि? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक वृद्धि थी। 1921 से 1931 के दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका कारण मुख्य रूप से महामारी और अकाल था। ठीक है, 1921 से 1931 के दशक में भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका कारण क्या था? मुख्य रूप से महामारी और अकाल था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है जल वाटर किस प्रकार का संसाधन है? वाटर विच टाइप ऑफ रिसोर्स? वाटर किस टाइप का रिसोर्स है? जैविक और नवीनीकरण या जैव या नवीनीकरण या अजैव और अनवीनीकरण या जैव और अनवीनीकरण? तो इसका सही जवाब है अजैव और नवीनीकरण है। ठीक है, एबोटिक एंड रिन्यूएबल है। ठीक है, जल एक अजैविक और नवीनीकरण संसाधन है और पृथ्वी पर वर्षा और भूजल जल इसे लगातार नवीनीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन नियुक्त किया था? Whom did Muhammad bin Tughlaq appoint as Qazi of Delhi? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, इब्न बतूता, जफर, मील बकबल? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है,
इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। बाद में उनके दरबार में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? 4 ग्रह हैं, इनमें से सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, बड़ा, ऐसे करना कौन सा है आरोही क्रम में? ठीक है। शनि, बृहस्पति, यूरेन और नेपच्यून, या बृहस्पति, शनि, यूरेन या नेपच्यून, या फिर है बृहस्पति, यूरेन या शनि, नेपच्यून, या नेपच्यून, यूरेनियम, शनि, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और शनि, यूरेनियम और नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 20 करेक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनियम है, फिर नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन सा सुधार आंदोलन शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन सा सुधार आंदोलन शुरू हुआ? विच वाज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्संग आंदोलन या प्रार्थना मंडल? 19वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन सा सुधार आंदोलन शुरू हुआ? विच वाज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्संग आंदोलन या प्रार्थना मंडल? इसका सही जवाब नंबर बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में भारत में सबसे पहले सामाजिक संस्कृति सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों 20 करेक्ट है, ब्रह्म समाज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? हु इज डिफीटेड ऑफ द अरब इन 780 एडी? पाल वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश या गुप्त वंश? 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? हु डिफीटेड द अरब्स इन 780 एडी? पाल वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश या गुप्त वंश? इसका सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर बी। 738 में प्रतिहारों ने अरबों को हराया, जिसने उनकी क्षमता में प्रवेश को रोका गया है। ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट है, प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश। अगला क्वेश्चन बच्चों है, भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई किस माध्यम से होती है? भारत में अधिकतम सिंचाई किस माध्यम से होती है? तालाब, नहरें, वर्षा या जलाशय? तो भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई जो होती है वो कहाँ होती है? नहरों से होती है। कहाँ से? नहरों से होती है। भारत में नहरें सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है और अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई इन्हीं से होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है 1970 के वनों की कटाई को रोकने और वन संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? वेयर इज द बलतोड़ा ग्लाशियर लोकेटेड? हिमालय, काराकोरम पर्वत या वंडीज या राकी? तो इसका सही जवाब है काराकोरम पर्वत में। ठीक है, काराकोरम रेंज में। बरतोला हिमनद काराकोरम रेंज में स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियरों में से एक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा माइका का उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत है। ठीक है, भारत है। भारत विश्व में सबसे बड़ा माइका उत्पादक देश है। मुख्यतः झारखंड और राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन किस देशांतर पर स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 180 देशांतर पर। ठीक है, द इंटरनेशनल डेडलाइन अलोंग विच लॉन्गिट्यूड? तो ये 180 है। कितना है? 180। तो इसका सही जवाब 180 है। ठीक है, 180। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर पर स्थित है। यह दिनांक और परिवर्तन का आधार है। ठीक बच्चों, तो आज की बच्चों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक कर देना, लाइक कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जो करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहाँ लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करें आप जरूर जुड़ें। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, जय हिंद।